अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी डूइंग समर 24 क्वेश्चन पेपर 32। ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीन पे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉट फिजिकली। मैंने कोई इसका इंट्रो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज देयर इज नथिंग टू टेल बिफोर हैंड। सारे रिएजेंट्स वगैरह आपको इसी एक्सपेरिमेंट में डिस्क्राइब्ड हैं। एंड नीचे भी जो है वो हम उधर डिसाइड कर लेंगे हमें क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं। तो वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो देयरफॉर आई एम स्टार्टिंग ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। FB7 is an aqueous solution of a salt containing one cation and one anion, जो आपके क्वालिटेटिव नोट्स वाले जो हैं उसमें अवेलेबल है, यानी कोई अननोन चीज नहीं है उसके अंदर। सो ये बोल रहे हैं FB7 की 1 सेंटीमीटर की डेप्थ लो और उसके अंदर ये आप करते जाओ इन टेस्ट्स को। ठीक है। सो वी नीड टू फर्स्ट टेस्ट विद बेरियम क्लोराइड, देन विद दिस एंड देन विद दिस। ठीक है। यू शुड नो द पर्पस ऑफ दीज टेस्ट्स। ये क्या करेगा, ये आपको ये बताएगा कि आपके पास सल्फेट है या फिर सल्फाइट है। दिस इज गोइंग टू टेल यू दिस बेरियम क्लोराइड बेरियम नाइट्रेट इसलिए इस्तेमाल होता है। एंड देन फर्दर आप जो है वो डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड्स उसको कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है, या सेपरेटली उसको सैंपल लेके उसके अंदर KMnO4 डाल के देख सकते हो। ठीक है। फिर ये वाला टेस्ट यू ऑल नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कैटायन। देन दे आर सेइंग ट्रांसफर द मिक्सचर टू अ बॉइलिंग ट्यूब एंड वार्म जेंटली, एंड देन उसमें एक स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल डाल दें आप। तो ये किसके लिए होता है? दिस इज डन फॉर बेसिकली योर, सॉरी इतना बड़ा नहीं, ये पार्ट जो है वो आपका या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आप क्वालिटेटिव नोट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो दे on heating with OH minus and adding aluminium foil, they will give you some effervescence, and that effervescence will be of NH3 gas, which you can check by if the red litmus, जो damp red litmus है वो आपका ब्लू में टर्न हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो वो उसको ब्लू में टर्न कर देता है। तो ये इसका फिर टेस्ट होता है हमारे पास। ठीक है। और फर्दर उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यू कैन यूज KMnO4। नाइट्राइट जो है वो डीकलराइज कर देगा, नाइट्रेट जो है वो डीकलराइज नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आ गया। एंड देन फाइनली ये वंस अगेन एक्वस अमोनिया इज जस्ट फॉर कंफर्मिंग दी कैटायन। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल सैंपल, यानी 1 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ माई FB7। ठीक है। तो FB7 ले लेते हैं इसके अंदर। Oh shit, I just started too much. ठीक है। सो आई एडेड अ बिट टू मच। अब इसको मैं जाया नहीं करूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट इन अनदर टेस्ट ट्यूब, ताकि जो है वो मैं बाद में ये इस्तेमाल कर सकूं फॉर द रेस्ट ऑफ द टेस्टिंग। ठीक है। तो कभी कभार हो जाती है गलती, बट देयर इज ऑलवेज फिक्सेस। सो जस्ट सेव इट फॉर अनदर टेस्ट। ठीक है। अब मैंने जो है वो ये 1 सेंटीमीटर का मेरे पास पोर्शन आ गया। इसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे। लेट्स ऐड बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। लेट्स ऐड फ्यू ड्रॉप्स। आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। मजीद ऐड किया, एक्सेस बनाया, तो एक्सेस में भी हमें कुछ भी चेंज नजर नहीं आ रहा। ठीक है। आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। सो दिस विल राइट नो रिएक्शन या नो PPT या नो चेंज। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो नो रिएक्शन। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें इसको डिस्कार्ड करना है। सो मैं इसको जो है वो उठा के अभी फिलहाल साइड में कर देता हूँ। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है मजीद अभी फिलहाल इसकी। जो मैंने ये थोड़ा एक्सेस डाल लिया था, इसको एक और टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अभी भी ज्यादा ही है थोड़ा सा ये। ट्रांसफर इट इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है। सो ये मैंने ले लिया। दिस इज अबाउट 1 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ योर FB7 वंस अगेन। ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे? अब हमें बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके देख लो। तो लेट्स गेट अ लिटिल बिट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो ऐड करके हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं। ठीक है। सो फ्यू ड्रॉप्स फर्स्ट। फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने पे मुझे यहाँ पे वाइट PPT बनते हुए नजर आ रहे हैं, पेंट वाइट PPT। ठीक है। आई कैन सी वाइट PPT फॉर्मिंग ओवर हियर। ठीक है। आई होप आपको कैमरा में भी नजर आ रहे हो। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जरा इसको थोड़ा सा एक्सिस की तरफ लेके जाऊंगा। इसको पहले शेक कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि दोनों मिक्स हो जाएं। एंड यस, आई कैन सी द वाइट PPT क्लियरली। आई होप आपको भी नजर आ रहे हो। थोड़े से और फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं। देयर इज वाइट PPT, लेकिन वो डिजोल्व होने शुरू हो गए हैं। ठीक है। थोड़ा सा और लेते हैं, उसको एक्सेस में डालते हैं हम। सो यस, जो वाइट PPT हल्के फुल्के प्रोड्यूस हुए थे वो हमारे पास क्या हो गए? वो हमारे पास
डिजोल्व हो रहे हैं। अभी देखो थोड़े और क्लियरली शायद हो सकते नजर आना शुरू हो गए हो, बट वी कैन क्लियरली सी कि जो वाइट पीपीटी आ रहे हैं वो डिजोल्व कर रहे हैं इसके अंदर। ऐड बिट मोर एंड शेक इट। ठीक है, तो यस, दे आर dissolving. I'm just going to add a few more just to make sure. A little bit NaOH और थोड़ा सा और डाल लेते हैं। And yes, they seem to be dissolving. शेक कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, डिसॉल्व कर गए हैं, बहुत ज्यादा जो है वो छोटे छोटे हो गए एंड डिसॉल्व हो रहे हैं। सो वी गॉट वाइट पीपीटी दैट वाज soluble in excess of सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं कि वाइट पीपीटी with few drops and then soluble in excess। अच्छा, फिर हमने इन्होंने क्या बोला है, ट्रांसफर द मिक्सचर टू अ बॉइलिंग ट्यूब एंड वार्म जेंटली, देन ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। अच्छा, सो आई एम नॉट ट्रांसफरिंग दिस टू अ बॉइलिंग ट्यूब, मैं नहीं कर रहा इसको। आई एम जस्ट गोइंग टू हीट इट ओवर हियर। ठीक है, आप लोग बॉइलिंग ट्यूब में कर लेना, दैट्स ऑलवेज गुड। एंड थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट कर लेना, मैं जो हूँ वो यहीं पे, क्योंकि आई डोंट वांट टू, आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस एवरीथिंग। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसको हीट अप कर लेता हूँ। एल्यूमिनियम फॉइल का भी एक छोटा सा पीस हम फाड़ के जो है वो रख लेते हैं। सो लेट्स गेट दैट। ठीक है, छोटा सा पीस आप जो है वो फाड़ लो, उसको रोल कर लो। सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, छोटा सा एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आप ऐड कर दो। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसको हीट अप करना है। सो लेट्स हीट इट अप। आई हीट इट अप थोड़ा सा सही से। थोड़ा सा और। आई नो इट्स अनकन्वेंशनल हीटिंग ऑन या विद अ मैच स्टिक, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे कैमरे के सामने करना है, आई डोंट वांट टू शिफ्ट द कैमरा पोजीशन अगेन एंड अगेन। आई एम जस्ट हीटिंग अप विद अ मैच स्टिक एंड मोस्ट केसेस में दिस इज गुड इनफ, इतना हीट अप हो जाता है मैच स्टिक से। डेफिनेटली इनफ फॉर दिस केस, जब हमने ये देखना है कि अमोनिया आ रही गई है। अच्छा, और ये टेस्ट ट्यूब काली होना शुरू हो जाए, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमने कुछ खराब कर दिया है। इट्स जस्ट दैट कि जो है वो कार्बन सूट डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ये कर लिया हमने। लेट्स गेट एल्यूमिनियम फॉइल का पीस, लेट्स ड्रॉप इट इन। ठीक है, इसको अच्छी तरह शेक कर लेते हैं, ताकि वो जो है वो सही तरह हर चीज के साथ मिक्सअप हो जाए, ये एल्यूमिनियम फॉइल का पीस। ठीक है, सो आफ्टर बिट ऑफ शेकिंग, इफ आई लुक क्लोजली ऑन द एल्यूमिनियम पीस, ठीक है, अगर आप भी, तो मैं आपको भी दिखाऊं, यू लुक क्लोजली ऑन द एल्यूमिनियम वाला पीस जो है वो हमारा, ठीक है ना, इसको देखोगे, आई थिंक इट नीड्स अ लिटिल बिट मोर हीटिंग, बट आई होप यू कैन सी दैट देयर इज एफरवेसेंस। ठीक है, तो एफरवेसेंस हमारे पास आ रही है ऑन एडिंग एल्यूमिनियम फॉइल। अब हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा, ये कौन सी गैस है। मोस्ट लाइकली इट विल बी अमोनिया, बिकॉज ये नाइट्राइट और नाइट्राइट्स ही जो है वो बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ ही आपके पास ये प्रोड्यूस करेंगे अ गैस या एफरवेसेंस, एंड दैट गैस विल बी अमोनिया। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैप इट ऑफ। मैं थोड़ा सा इसको और वार्म करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप लोग बंसन बर्नर के ऊपर करेंगे तो बहुत एफिशिएंटली जो है वो आपका गर्म हो जाएगा सब, इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप ऑब्वियसली उसको सही तरह गर्म करोगे तो यू विल सी क्वाइट बिट ऑफ एफरवेसेंस हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, और आपने यही करना है, यू एक्चुअली नीड टू गेट इट क्वाइट अ बिट हॉट, नॉट जस्ट ऐसी। ठीक है, एंड वंस अगेन दिस डज नॉट मैटर, कार्बन सूट होती है, दिस कैन बी टेकन। अच्छा, यहाँ पे हमारी गैस कलेक्ट हो रही है अब, काफी काफी अच्छी खासी
जो है वो हमारे पास एफरवेसेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, आई एम गोइंग टू वेट अ बिट एंड देन जो है वो हम अपना ये क्या कहते हैं लिटमस पेपर डालते हैं, रेड वाला, डैम्प करके थोड़ा सा अंदर, और देखते हैं कि वो हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देर इज गैस प्रोड्यूसिंग। अब एक काम करते हैं, लेट्स गेट आर डिस्टिल्ड वाटर वाली वो चीज, इसको हल्का सा गीला करते हैं। ठीक है, ऑलवेज मेक श्योर आपने रेड लिटमस पेपर को गीला करना होता है, तो आप इसको गीला कर लोगे हल्का सा। ठीक है, तो ज़्यादा गीला हो गया और शिट, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो ज़रा इसके अंदर होल्ड करके रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो है वो कोशिश करना वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टच ना हो, बट लेट्स सी, इसके अंदर यहाँ होल्ड करके रखते हैं। वंस अगेन, आप लोगों के पास बंसन बर्नर और सब चीज़ें आराम से अवेलेबल होंगी, तो मेक श्योर यू हीट इट क्वाइट वेल। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है बार बार रिकॉर्डिंग के बीच में इधर से उधर करना एंड देन चेंज द कैमरा पोजीशन एंड डू एवरीथिंग डिफरेंट, इट्स अ बिट हार्ड। ठीक है, तो आप लोग जो है वो आराम से जो है वो इसको अच्छा खासा हीट कर सकते हो, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप एल्यूमिनियम फॉइल डालने के बाद भी हीट कर सकते हो इफ यू फील लाइक दिस टेस्ट ट्यूब हैज गॉटन कोल्ड, या इतना वार्म नहीं है, इतना विगरस नहीं हो रहा रिएक्शन, यू कैन डू दैट। अच्छा, अब मैं आपको जरा ये दिखा देता हूँ कि व्हाट एम आई सीइंग। एक सेकंड, लेट मी होल्ड इट लाइक दिस फॉर अ बिट मोर। ठीक है, सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, बट हमारी जो ये डैम्प रेड लिटमस है, ठीक है, दिस इज टर्निंग हल्का हल्का ब्लू। ठीक है, ये ब्लू हुआ है, या सामने से भी इधर से जहां से डिप था वहां से भी ब्लू हुआ है, तो इट इज टर्निंग ब्लू। सो देयरफॉर दिस मस्ट बी अमोनिया गैस दैट इज बीइंग गिवन ऑफ। ठीक है, अच्छा, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या आ रहा है, वी ट्रांसफर्ड द मिक्सचर टू अ बॉइलिंग ट्यूब एंड वार्म्ड जेंटली। ठीक है, हमने वार्म कर लिया जेंटली, फिर हमने स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल डाला, तो हमें क्या मिली, वी सॉ एफरवेसेंस एंड गैस evolved, turned red, damp red litmus paper blue, turned damp red litmus paper blue। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इस चीज के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अच्छा जी, सो हमने ये वाला टेस्ट भी कर लिया है। ठीक है, वी हैव डन विद द एल्यूमिनियम फॉइल। तो हमारे पास जो है वो हमारी जो गैस इवॉल्व हुई उसने डैम्प रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यानी हमें नाइट्रेट या नाइट्राइट में से कंफर्म हो चुका है कि क्या है। नाउ आई जस्ट नीड टू ऐड एक्वस अमोनिया, तो वो हम करके देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा जी, सो आई हैव टेकन अनदर FB7 का पोर्शन, और अब जो है वो मैं इसमें एक्वस अमोनिया ऐड करके देखूंगा कि इफ आई एम गेटिंग the white PPT that are soluble in excess or not. Okay, so let's do that. ठीक है, वी कैन सी वाइट पीपीटी फॉर्मिंग। ठीक है, हमें वाइट पीपीटी मिल रहे हैं, और जो है वो उसका हल्का सा शेक करके फिर हम इसको एक्सेस में लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने शेक कर लिया, लेट्स क्लैंप इट बैक डाउन। यू सीइंग द वाइट पीपीटी क्लियरली। अब जरा इसको एक्सेस में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आफ्टर एडिंग एन एक्सेस एंड शेकिंग, पीपीटी काफी हद तक जो है वो डिसॉल्व हो गए। ठीक है, पीपीटी हैव डिसॉल्व्ड, काफी ज्यादा इवनली स्प्रेड भी हो गए, अच्छे खासे डिसॉल्व हो गए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद और एक्सेस में करें, ठीक है, वैसे इट शुड जस्ट, आपने बस ये चेक करना है कि वो क्या सोल्यूबिलिटी उनकी इंक्रीज कर रही है, आर दे बिकमिंग सोल्यूबल और नॉट। यू कैन क्लियरली सी वो पीपीटी मजीद डेंस नहीं हो जा रहा, बल्कि वो पीपीटी डिसॉल्व कर रहा है।
ठीक है। सो विद एक्वियस अमोनिया हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ, वी गॉट वाइट पीपीटी विद फ्यू ड्रॉप्स। सो वाइट पीपीटी विद फ्यू ड्रॉप्स और सोल्यूबल इन एक्सेस। अच्छा जी, सो ये भी हमने चेक कर लिया है। अच्छा, so the results of the test in table 3.1 allow you to reduce one cation and two possible anions in FB7. Deduce which ions may be present in FB7. Give the formula of the ions. अच्छा, cation कौन सा है? वो white PPT था जो soluble था दोनों के अंदर, right? It was white PPT soluble in both, so that is zinc, जो white PPT होता है और soluble होता है दोनों के अंदर, so therefore ये जो है वो हमारे पास जिंक था। दी कैटायन इज Z10 2+। ठीक है, जिंक का हमारे पास कैटायन है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो एन आयन है, हमने यहाँ पे देखा कि हमें नाइट्रेट नाइट्राइट वाला टेस्ट मिल गया। वी फाउंड द नाइट्रेट नाइट्रेट वाला टेस्ट, नाइट्रेट नाइट्राइट वाला टेस्ट वो हमें मिल गया। हमारा डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, तो इसका मतलब दीज मस्ट बी आइदर फ्रॉम अ नाइट्रेट, ठीक है, और अ नाइट्राइट। और अब आपने क्या बोला, इन्होंने बोला डिस्क्राइब अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द पॉसिबल एनायंस इज प्रेजेंट इन Fb7, कैरी आउट योर टेस्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन। अच्छा, टेस्ट क्या होगा? वी विल इन ए 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ Fb7 add acidified KMnO4। ठीक है, इन 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ Fb7 यू विल ऐड एसिडिफाइड KMnO4। अगर तो KMnO4 डीकलराइज कर गया तो वो नाइट्राइट है, और अगर डीकलराइज नहीं किया तो वो नाइट्रेट होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी जो हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, लेट्स टेक अ पोर्शन, छोटा सा एक पोर्शन ले लेते हैं। लेट्स जल्दी क्या सही है। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं Fb7 का एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ। ठीक है, that is 1 centimeter of Fb7, and now what I can do is I can take a bit of KMnO4 और KMnO4 के few drops डाल के देख लेते हैं कि डीकलराइज हो रहा है कि नहीं। एंड यू कैन क्लियरली सी मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप डाला है एंड इट डिड नॉट डीकलराइज वन बिट। ठीक है, कुछ भी डीकलराइज नहीं हुआ, या जो है वो अटेम्प्ट भी नहीं हो रही कोई। सो दिस मस्ट बी ए नाइट्रेट एंड नॉट अ नाइट्राइट। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या हुई, हमारी ऑब्जर्वेशंस हुई कि KMnO4 डिड नॉट डीकलराइज, KMnO4 डिड नॉट डीकलराइज। सो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन हमारी ये हो जाएगी कि द एनायन इज नाइट्रेट NO3-। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जिंक नाइट्रेट था बेसिकली हमारे पास जो चीज थी। अच्छा जी, दिस वाज ए पार्ट। अब हम जो है वो बी पार्ट पे चलेंगे और बी पार्ट को जो है वो रीड करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, so Fb8 and Fb9 are solutions of group 1 salts. Each cations each contains one anion, both of which are listed in the qualitative analysis notes. One of the anions contains oxygen but not nitrogen. The other anion is a halide. अच्छा, halide के लिए तो बहुत आसान है। हम halide के लिए क्या कर सकते हैं, we can test with AgNO3। तो इफ वी गेट अ पीपीटी, वो हमें पीपीटी वाला जो होगा वो हेलाइड वाला होगा। एंड देन जो है वो क्या कहती हैं, फर्दर जो है वो हम जो है वो उसमें अमोनिया डाल के देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, सो वी विल डू दैट। अच्छा, दूसरी जो बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि जो हमारा ये वाला है, इसको भी देख लेते हैं। इट कंटेन्स ऑक्सीजन बट नॉट नाइट्रोजन। अब अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस नोट्स में आए और इधर देखें कौन कौन से हमारे पास, तो ऑक्सीजन एक हमारे पास ये रहा, यहाँ होता है ऑक्सीजन, यहाँ यहाँ और यहाँ होता है ऑक्सीजन, राइट। सो उन्होंने ये तो बता दी कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है हमें ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू चेक फॉर दीज। हमें कार्बोनेट के लिए चेक करना है, सल्फेट सल्फाइड के लिए चेक करना है, और थायोसल्फेट के लिए चेक करना है, राइट। सल्फेट सल्फाइड के लिए कैसे चेक करते हैं, आइदर यूजिंग BaCl2 और बेरियम नाइट्रेट, हम उससे चेक कर लेते हैं। और थायोसल्फेट के लिए यू विल नीड एसिड, एंड सिमिलरली कार्बोनेट के लिए भी यू विल नीड एन एसिड। ठीक है, तो हम दोनों केसेस में जो है वो उसको एसिड से चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बेसिकली बेरियम 2+ के आयन से पहले चेक कर लेते हैं। अगर सल्फेट सल्फाइड नहीं हुआ तो फिर जो है वो हम उसको H+ से चेक कर लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। सो लेट्स डू दिस
स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम AgNO3 डालेंगे, जो हमारा, ताकि हम उसको चेक कर सकें। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट FB8 एंड FB9। ठीक है, लेट्स ए कॉलम लाइक दिस, और हम इसको यूं बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ HNO3, few drops of HNO3, add few drops of HNO3 followed by AgNO3 aqueous। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 क्यों डालते हैं, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजिंग पीपीटी है तो वो क्या हो जाए, वो आपका कह लो वो हो जाए। लेकिन अगर, अच्छा, इधर एक मसला ये आ सकता है कि हमारा एक तो कार्बोनेट है, तो वो फिजिंग देना शुरू कर देगा। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट सेपरेट बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आउट। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमें कंफर्म हो जाएगा वो बात। सो ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3, पहले हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डाल के देख लेते हैं, देन फॉलोड बाय few drops of AgNO3, sorry, AgNO3 aqueous। So we will do that, एंड ये हम इसको भी कर लेते हैं। फिर हमने क्या करना था, फिर हमने कहा था कि हम बेरियम क्लोराइड या उससे जो है वो हम चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं। वैसे तो अगर हम ये कर लेंगे और हमें पहले ही कंफर्म हो गया तो फिर मुझे मजीद और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी लिख लेंगे। बट अगर यहीं तक ही हो गई बात, यहीं पे कंफर्म हो गया कौन सा कार्बोनेट है क्या नहीं, अगर कार्बोनेट हुआ तो वो यहीं पे ही आ जाएगा हमारे पास, तो वी वोंट हैव टू चेक फर्दर। और बाकी फिर मैं AgNO3 से क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स जो है वो स्टार्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम जो है वो अपना FB8 लेते हैं, राइट, FB8 एंड FB9 थे ना, FB8 लेते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 1 सेंटीमीटर ऑफ दैट। ठीक है, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर ऐड कर लिया। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम नाइट्रिक एसिड ऐड कर लेते हैं। सो जो है, I hope this dropper is for nitric acid. Let me just clean this dropper. अच्छा जी, so we are taking nitric acid and few drops डाल लेते हैं पहले। So I see nothing happening, थोड़ा सा येलोइश होता जा रहा है सोल्यूशन। ठीक है, बट हमारे पास कोई एफरवेसेंस या वो चीज़ नहीं आ रही जो हम जो है वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर हमारे पास जो है वो कार्बोनेट होता या थायोसल्फेट होता तो वो हमें पेल येलो पीपीटी देना शुरू कर देता, राइट। सो दैट इज नॉट दैट। अब हम जरा आ जाते हैं और क्या करते हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से चेक करते हैं। ठीक है, सो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के लिए भी आई विल नीड ड्रॉपर। सो लेट्स गेट अ ड्रॉपर। ठीक है, सो अगर मैं अपना सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ले लूं, ठीक है, और जो है एक्चुअली इट इज गॉटन अ लॉट येलो। ठीक है, बट दिस इज नॉट थायोसल्फेट। थायोसल्फेट ऐसा नहीं होता, थायोसल्फेट अगर होता तो वो बहुत देर में, और वो वाइट पीपीटी प्रोड्यूस करता है, वो इस तरह से येलो प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, बेसिकली होता है कि ज्यादातर जो आयोडाइड दिया जाता है आपको, जैसे जाके आयोडाइड, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने बनाया है, ज्यादातर जो आयोडाइड दिया जाता है आपको वो पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा येलो सोल्यूशन में होता ही है, उसमें एसिड डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उसमें वो येलो कलर उसका जाहिर होना शुरू जाता है। बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। सो आफ्टर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट वी कैन सी दैट वी हैव गॉट येलो पीपीटी। ठीक है, ये हमारी पहचान किसकी है, ये हमारी पहचान है हमारे आयोडाइड की। ठीक है, एंड जो है वो हम इसके अंदर और डाल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसको शेक कर लेते हैं। सो वी हैव गॉटन दिस। ठीक है, अब इसको कंफर्म करने के लिए कि आयोडाइड है ही या फिर नहीं, सो अब मैं क्या करूंगा, अब जो है वो मैं
आइल जो है वो ऐड एक्वियस अमोनिया, ठीक है। एक्वियस अमोनिया ऐड करेंगे, वो मैं लिखना भूल गया उधर, लेकिन हमें करना ही था। वही मैं सोच रहा था, मैं क्या भूल गया। तो लेट्स टेक एक्वियस अमोनिया, ठीक है। अगर मैं इसमें एक्वियस अमोनिया ऐड करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? ऐड किया, कुछ भी नहीं हो रहा, हल्की सी भी solubility नहीं बढ़ रही। एज इट इज हमारा जो येलो पीपीटी है वो एज इट इज हमारे पास आए जा रहा है, ठीक है। तो येलो पीपीटी इज नॉट डिजॉल्विंग, इसको शेक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और अमोनिया भी डाल लेंगे जस्ट टू मेक श्योर। बट दिस इज आयोडाइड, दिस इज बेसिकली योर आयोडाइड, ठीक है। और ले लेते हैं, लेट अस गेट अ लिटिल बिट मोर अमोनिया। और ये लेने के बाद लेट्स डू दैट, यस। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आयोडाइड। हमारा जो FB8 है, ये हमारा जो है वो आयोडाइड है। इसमें हमें येलो पीपीटी दी है, एंड वो नहीं डिसॉल्व कर रहे हैं अमोनिया की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में, चाहे मैं डाइल्यूट रखूं या एक्सेस रखूं, इट इज नॉट डिसॉल्विंग, राइट। सो लेट्स नोट दैट डाउन, फिर हम दूसरे वाले पे टेस्ट करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, सो व्हेन वी एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3 इन FB8, ठीक है, हमें कोई जो है वो खास ऑब्जर्वेशन नहीं मिली थी। मैंने ऐसा बोला कि येलो वो होगा ही, बिकॉज यू आर यूजुअली गिवन पोटेशियम आयोडाइड इफ इट्स द आयोडाइड। सो वी देयर वाज नो रिएक्शन ओवर हियर, ठीक है। बस सोल्यूशन था वो येलो की तरफ चला गया, और वो ऑलरेडी हल्का सा येलो होता है। फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3, सॉरी AgNO3, सो वी गॉट येलो पीपीटी, ठीक है जी। फिर हमने जो है वो क्या करा, फिर हमने किया ऐड एक्वियस अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीटी डिड नॉट डिसॉल्व इवन इन एक्सेस अमोनिया, ठीक है, एक्सेस NH3 aqueous, तो वो डिसॉल्व नहीं करा, ठीक है। तो एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HNO3, देयर वाज नो रिएक्शन। देन हमने जब AgNO3 डाला और येलो पीपीटी आए, और जब हमने एक्वियस अमोनिया ऐड किया तो पीपीटी हमारा डिसॉल्व नहीं किया, और जब हमने उसको एक्सेस भी कर दिया तब भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा, इट डिड नॉट डिसॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया हमें कि दिस मस्ट बी द आयोडाइड, दिस इज आयोडाइड। अब हम जरा FB9 पे चेक मारते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो लेट्स चेक दैट। अब जाहिर बात है, अगर हमें आयोडाइड वाला पहले ही मिल गया तो ये वाला भी हेलाइड नहीं हो सकता, ठीक है, इट कैन नॉट बी हेलाइड। लेट्स ओपन द रिकॉर्डिंग, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं जो हूँ इसके अंदर जो मुझे FB9 दिया गया है, ठीक है, मैं वो ले लेता हूँ। सो दिस इज FB9, and what I am going to do is I am going to add a few drops of HNO3, ठीक है। so let's get our HNO3, इसमें हम डालते हैं, so I can see effervescence happening, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये कार्बोनेट है, दिस इज द कार्बोनेट, बिकॉज सल्फेट या सल्फाइड कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करते। तो मुझे एक्चुअली सल्फेट और सल्फाइड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम HNO3 डालते ही हैं सिल्वर नाइट्रेट के टेस्ट के लिए थोड़ा सा। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या मिली, हमें FB9 में जो है वो एफरवेसेंस मिली, ठीक है। एंड मैं मजीद इधर चेक नहीं कर रहा, मैं ये नहीं चेक करूंगा कि ये मैच को एक्सटिंग्विश कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या है क्या नहीं, आई ऑलरेडी नो। सो एफरवेसेंस, एंड आई एम गोइंग टू राइट एंड गैस evolved turned lime water milky। हम इधर होशियारी करेंगे, we're not going to do the whole test because we know कि हम पहली बात, हम लाइम वाटर मिल्की मतलब टेस्ट करते ही नहीं, इट्स वे टू स्लो फॉर टू शो यू समथिंग, ठीक है। एंड जो है वो क्या कहते हैं, इट्स वे टू स्लो। दूसरा ये है, हम एक्सटिंग्विशिंग मैथ से कर लेते हैं, लेकिन हम लिखते लाइम वाटर मिल्की का ही है। इधर मैंने और भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही है कि और जो है वो सल्फेट और सल्फाइट, और वो कभी भी ऐसी एफरवेसेंस हमें नहीं देते। सो एफरवेसेंस एंड गैस इवॉल्व टर्न लाइम वाटर मिल्की हमने लिख दिया, तो हमें ये भी कंफर्म हो गया क्या है, दिस मस्ट बी ए कार्बोनेट, ठीक है। सो use your observations in B1 to complete table 3.2 by identifying the formulae of the, अच्छा और दूसरा मैं यहाँ पे डैशेस लगा देता हूँ, I don't need to check this anymore, ठीक है। और formulae of the anions, तो हमारे पास जो एन था यहाँ पे FB8 में वो I माइनस था, और FB9 में हमारे पास कार्बोनेट था, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा
क्या कहते हैं, अब हमें क्या बोला हुआ है, राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन B1 फॉर वन ऑफ द आयन्स टेस्टेड इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। तो एक्चुअली आपको इस वाली का आयनिक इक्वेशन यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर थ्योरी, क्या होती है वो, यू नो इट इज Ag प्लस प्लस I माइनस टर्न्स इनटू AgI सॉलिड, ग्रुप 17 की, ठीक है। स्टेट सिंबल्स क्या हो जाएंगे, ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस। इसमें जो स्पेक्टेटर आयन है वो क्या है, वो आपका नाइट्रेट है, ठीक है, दैट इज द स्पेक्टेटर आयन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे था, आपके पास यहाँ पे AgNO3 था और यहाँ पे आपके पास क्या था, Ki था, ठीक है। तो कोई भी हो सॉल्ट, मैंने ऐसी Ki ले ली, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, KNO3 बनेगा और आपके पास AgI बनेगा, ठीक है। AgI सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट कर गया, तो इसलिए हमने एसिड इज वहां पे लिख दिया। ये जो अपने आयंस में टूटेगा, यहाँ पे भी इसके और इसके आयंस प्रेजेंट होंगे, तो ये आप जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं इन चीजों को, एंड सो यू विल बी गेटिंग जस्ट दिस, ठीक है। मैंने आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस व्हाट यू डू, यू ऑलरेडी नो दैट। आप हर चीज के हवाले से ये पूछेंगे कि क्या ये पानी में टूटेगी या नहीं, तो ये पानी में टूटेगा बिकॉज दिस इज अ नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल, ठीक है। तो ये पानी में टूट गया, ये Ag प्लस और NO3 माइनस बन गया। Ki सॉल्ट है, ग्रुप 1 की सॉल्ट आर ऑल सोल्यूबल, तो K प्लस एंड I माइनस। KNO3 पोटेशियम की सॉल्ट्स आर ऑल सोल्यूबल, तो K प्लस और नाइट्रेट NO3 माइनस। एंड देन AgI सॉलिड है, वो हमको पता है, उसका पीपीटी बन रहा है, तो हम उसको सॉलिड लिख देंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं। तो आप क्या देख सकते हो, नाइट्रेट नाइट्रेट कैंसिल, K प्लस कैंसिल, और ये आपकी आयनिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर आप कार्बोनेट वाली आयनिक इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, लाइक इफ यू वांट दी एसिड वाली आयोनिक इक्वेशन, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, इट इज रिटन लाइक दिस, लेट मी शो यू दैट। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि आपके पास जो कार्बोनेट था, मैं इसकी जनरल इक्वेशन आता हूँ, कि यू हैड सम कार्बोनेट दैट वाज डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व कर गया था। सो इट वाज समथिंग, वेल मैं इसको कैसे समझाऊं अच्छे तरीके से, वेल एक्चुअली जो होती है ना इसकी आयनिक इक्वेशन, ठीक है, यू कैन चेक दिस इन द थ्योरी, मैंने इसको करवाया हुआ है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज योर H प्लस आयंस, दे रिएक्ट विद द कार्बोनेट आयंस, एंड उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या बनता है, उसके कॉन्सिक्वेंस में आपके पास H2O प्लस CO2 बनता है, ठीक है। यू ऑल नो क्या होता है आपके पास, एसिड प्लस कार्बोनेट इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड जो आपको क्या देगा, एसिड आपको H प्लस देगा, और जो भी कोई ना कोई एनायन दे रहा होगा आपको, ठीक है जी। कार्बोनेट आपको क्या देगा, कार्बोनेट आपको कैटायन देगा। अच्छा ये बाय द वे, ये वाला कार्बोनेट हम इसको तोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, ये तो वैसे भी सोल्यूबल होता है, सोडियम की सारी सॉल्ट सोल्यूबल होती है, लेकिन अगर कोई और सा भी कार्बोनेट होता, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट होता, तब भी हम इसको तोड़ते, विच इज इन सोल्यूबल वाटर, ये सोल्यूबल नहीं होता, तब भी हम इसको तोड़ते हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या वो एसिड में डिजोल्वेबल है, एंड इट इज डिजोल्विंग इन एसिड, वो एसिड में डिजोल्व कर रहा है, तो वो अपने आयंस में एक्चुअली टूट रहा है फॉर दिस रिएक्शन। तो देयरफॉर वी आर राइटिंग दैट आल्सो ब्रोकन डाउन, ये जौन सा भी कार्बोनेट था, वैसे तो ग्रुप 1 का ही कार्बोनेट था, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, जब कार्बोनेट टूटेगा तो कैट आयन प्लस आपको कार्बोनेट आयन मिलेगा। फिर क्या होगा, सॉल्ट में आपके पास आपका कैट आयन होगा, ये वाला कैट आयन और ये वाला एनायन, ये वाले आपके होंगे, ये आ जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्ट है, ये पानी में डिजोल्व कर गई, तो ये इन इट्स आयंस हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। पानी पानी होता है, पानी को नहीं तोड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको भी नहीं तोड़ेंगे, वो भी पानी में डिजोल्व नहीं करेगी। So basically what you can do is you can cancel out the anion cation over here, and you're left with your equation H plus plus CO3 2 minus is equivalent to your H2O plus CO2। इसकी आपने क्या करनी होगी, इसकी आपने बैलेंसिंग करनी होगी। तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगी इसकी, आई थिंक H2H प्लस, ठीक है। तो H2O बन रहा है और एक CO2 बन रहा है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस आयनिक इक्वेशन ओवर हियर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो completely fine to write, ठीक है। विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिकल पेपर एज वेल, ठीक है, एंड आई विल मीट यू विद अ न्यू प्रैक्टिकल पेपर रियली रियली सून।